अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले वरिष्ठ मतदाताओं का निर्वाचन अधिकारियों ने किया सम्मान। कोठी रोड स्थित बृहस्पति भवन पर शनिवार को लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले वरिष्ठ मतदाताओं का निर्वाचन अधिकारियों ने स्वागत किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ मतदाताओं का प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग वहां उपस्थित हुए, जिनका सम्मान किया गया। बता दें कि इन सभी वृद्धा की उम्र 100 वर्ष से ऊपर है। प्रशासनिक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में लगभग 296 मतदाता की उम्र 100 वर्ष से अधिक है, जिनका आज सम्मान किया जा रहा है। बता दें कि उज्जैन जिले की तराना तहसील में 129 से अधिक मतदाता 100 से अधिक उम्र के हैं। वहीं उज्जैन जिले में 80 की उम्र के करीब 25,000 मतदाता है, जो अपने मत का उपयोग करते हैं। बहुत साल से डाल रहे बेटा, बहुत साल से डाल रहे। आज आपका सम्मान करा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी बेटा, बहुत खुशी, सब आनंद रहो, सब कोई सब खुश रहो। जो आज के युवा वोट नहीं डालते उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? जो वोट नहीं डालते उनको क्या बताना चाहिए? अरे डालना चाहिए, कायदा बोलता है, कायदा कहता है डालना चाहिए, और नहीं डालो तो मर्जी अपनी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता थे उसका हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया गया। हमारे यहाँ उज्जैन जिले में 296 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। सबसे अधिक हमारे तराना तहसील में 129 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर है। उनमें से यहाँ पर दोनों विधानसभा क्षेत्र उज्जैन प्रॉपर में 20 मतदाता ऐसे पाए गए थे जिनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर थी। उनसे बात करने के बाद जो चलने फिरने लायक थे ऐसे मतदाताओं को हमने यहाँ NIC में आयोग के निर्देशानुसार बुला के सम्मानित किया गया है। शेष सभी मतदाताओं को 296 को उनके निवास स्थान पर ही हमारे BLO और एक टीम गठित की गई है, जिसमें BLO वहाँ के लोकल जो भी टीचर्स या जो पटवारी जो आदि है वो आज उनके घर में जाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। उज्जैन के नागजिरी थाना क्षेत्र के CNG पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार चौकीदार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदेसरा निवासी नगदीराम धाकड़ चौकीदारी का काम करता है। वह घर से चौकीदारी पर जा रहा था, उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें चौकीदार गंभीर घायल हुआ है, जिसके सिर व अन्य जगहों पर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। नगजीराम जी धाकड़ ग्राम चंदेसरा से ड्यूटी के लिए निकले थे। नागझरी CNG पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात गाड़ी वाले ने इनको ठोक दिया और जिसके बाद में इनको यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। और यहाँ से हम पता कर रहे हैं, उनके गाड़ी के नंबर हम लोगों को मिले हैं। गाड़ी नंबर हम लोगों को ये गाड़ी नंबर मिले हैं, ये गाड़ी नंबर है। इनसे हम अज्ञात पता कर रहे हैं, पर हम लोगों को अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमें मदद मिले और ये गाड़ी नंबर से उस व्यक्ति का पता करें। और आदमी बहुत सीरियस है। राज्य शासन के निर्देश पर बुजुर्ग लोगों के लिए जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग अवस्था में होने वाली बीमारियों की जांच कर मुफ्त इलाज किया जा रहा है। यहाँ विशेषज्ञ और चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर बुजुर्ग के इलाज को लेकर ये शिविर लगाए जा रहे हैं। उसमें बुजुर्ग लोगों को सम्मान भी किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 50% बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसे मरीजों की जांच कराकर इलाज दिए जाने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। एक बीमारी को नजरअंदाज करने पर और समय पर इलाज नहीं होने पर दूसरी अन्य बीमारी होने का खतरा रहता है। उसी उद्देश्य को लेकर आगामी 10 तारीख तक ऐसे 5 और शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिल सके। या ब्लड प्रेशर के साथ में शुगर की समस्या से ग्रसित होते हैं, या फिर कोई श्वसन रोग से ग्रसित हो। और अभी कोरोना के बाद में हमें अक्सर देखने में आया है कि कोरोना होने के बाद में वृद्धजनों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हुई है। तो उस कमजोरी को देखते हुए हमारे शासन ने हमें एक आदेशित किया है, जिसका हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और आज हमारे जितने भी वृद्धजन हैं, हम उनका उपचार भी करेंगे, प्लस उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना हमारी जवाबदारी बनती है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग यदि स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग भी स्वस्थता प्राप्त करेंगे। हमारे NCD इंचार्ज डॉक्टर राजावत सर और डॉक्टर दिवाकर सर और डॉक्टर श्रेयस जी और डॉक्टर कपिल सर, सभी लोग मिलकर हम लोग
ये आज प्रण लेते हैं कि वृद्धजनों का हम सम्मान के साथ साथ में उनको बीमारी से जो भी हम लाभ दिलवा सकते हैं सामाजिक शासन के तौर पर वो हम दिलवाएं। सेवा ही संकल्प समिति द्वारा गरबा महोत्सव नानाखेड़ा स्टेडियम पर किया जा रहा है, जिसमें पूरे पंडाल पर पोस्टर लगाकर लिखा गया कि इस पंडाल पर गैर हिंदू का प्रवेश निषेध है। नानाखेड़ा स्टेडियम पर हो रहे गरबा महोत्सव के पंडाल पर गरबा पंडाल में आईडी दिखाकर और तिलक लगाकर एंट्री दी जा रही है। यहाँ एंट्री गेट के बाहर सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति ने पोस्टर लगा रखे हैं, लिखा है गैर हिंदू पंडाल में प्रवेश नहीं करें। समिति के अध्यक्ष बहादुर सिंह राठौर ने बताया कि हमने एक टीम को पंडाल के बाहर मेन गेट पर लगाया है। टीम हर आने जाने पर निगाह रखती है। आधार कार्ड या दूसरे पहचान पत्र चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। हाँ, परिवार के साथ आने वालों को परेशानी न हो, इसलिए उन्हें बिना चेक किए ही एंट्री दे रहे हैं। ऐसा करने की वजह से गरबे में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकना है। लाइव चल रहा, थोड़ा रास्ता छोड़ दें, सामने की ओर से हट जाएं, सब थोड़ा सामने की ओर से हट जाएं। उधर हो जाओ, उधर। सोए अरमान जागे ढोल की पुकार से, डाली अपनी ताल से डांडिया की झनकार से। डांडिया 2022 नवरात्रि का महोत्सव, अम्बे महारानी का उत्सव और 9 दिन शक्ति के, ऐसी आराधना हमारे शहर के सभी युवक युवती, बहनें, भाभियाँ, बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ नवरात्रि का महोत्सव मना रहे हैं। और शहर में पूरे में गरबा महोत्सव में जो भाग ले रहे हैं उन सबसे आग्रह निवेदन है कि जिस तरीके से गणेश उत्सव, नवरात्रि महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही आगामी जो भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन आ रहे हैं, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बड़े उत्साह से मनाएं। और साथ ही साथ 11 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन आ रहे हैं, जो महाकाल लोक का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें भी सब शामिल हो, ऐसा मेरा आग्रह है। और ये सेवा ही संकल्प समिति के हमारे बहादुर सिंह जी राठौर, संतोष जी यादव और सभी युवा साथी इस काम में जो आगे बढ़े हैं, बहादुर सिंह जी, हमें छोटू बना, विजय जी, सभी जो इसमें लगे हैं, बहुत ही उत्साह के साथ मन से शहरवासियों की सेवा में लगे। सब हिंदुवादी संगठन द्वारा ये कार्यक्रम भी रखा गया है, इसमें कि कोई ऐसा कुछ माहौल न बने, कोई गलत बात न जाए, गलत मैसेज न जाए, उससे बचने के लिए, बचाने के लिए है कि जो इस अम्बे महारानी को जिस वर्ग के लोग मानते हैं वही लोग आए और वही इसमें उत्सव मनाए तो ज़्यादा आनंदित होगा। कोई किसी प्रकार की बात न बने, इसके लिए ये कहा जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है। गरबा महोत्सव नवरात्रि पर्व पर जहां एक और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ दर्शन लाभ लेने के लिए उमड़ रही है, साथ ही कुछ लोग धर्म लाभ लेने के लिए देवी मंदिरों में पूजन करवा और महाप्रसादी का वितरण करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों उन स्थानों पर भीड़ उमड़ रही है जहां ये बताया जाता है कि ये महाराज या बाबा, ये इन्हीं देवी माँ का इष्ट है और ये जो भी बताते हैं आपके कार्य शीघ्र होते हैं। ऐसे स्थानों पर भी इन दिनों अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। ये सिर्फ आस्था और विश्वास के कारण उमड़ रही है। इधर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगातार 17 वर्षों से मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता रानी के चरणों में समाज सेवी हरि सिंह यादव द्वारा श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था के माध्यम से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। पार्षद व संस्था सदस्य रवि राय व चामुंडा माता मंदिर की पंडित निखिल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 वर्षों से समाज सेवी हरि सिंह यादव द्वारा श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था के माध्यम से श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर 56 भोग लगाया गया है और सुबह से ही 1100 लीटर दूध से बनी फलाहारी खीर का वितरण किया जा रहा है। शाम को महाआरती के पश्चात 21 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी और 56 भोग के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है।
56 भोग के इस आयोजन में मुख्य रूप से हरि सिंह यादव, रवि राय, सुरेश पोरवाल, शांतिलाल ओम यादव, पोरवाल राजेश गर्ग, वंश यादव, विक्रम ठाकुर, हरनाम यादव, एडवोकेट परिहार कन्हैया लाल घाटिया और मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे, सुनील चौबे, निखिल चौबे, वेदांत चौबे, राजेंद्र शाह आदि श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था और श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रखा। पर्व इसके पंचम दिवस में प्रतिवर्ष अनुसार लगभग 17 वर्षों से भाई हरि सिंह यादव जी और उनका परिवार मां चामुंडा की सेवा में लगातार सेवारत रहता है और आज उसी कड़ी में इस 17वें वर्ष में माता रानी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया है। साथ ही भक्तों के लिए हरियाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 1100 लीटर दूध की खीर का प्रसादी चढ़ाई गई है और इसी प्रकार करीबन 21 कुंटल खिचड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और प्रातः काल से ही यहाँ पे श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं, माँ के दर्शन करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी प्राप्त कर रहे, फलियारी प्राप्त कर रहे। भाई हरि सिंह यादव और उनका पूरा परिवार सदैव इस शहर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रसर रहता है। जय माता दी। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करती है। आज पंचमी के दिन माता जी को 56 भोग लगाया गया एवं भव्य श्रृंगार कर माता जी का दर्शन प्रारंभ में आप देख सकते हैं और श्री हरि सिंह जी यादव द्वारा यह 56 भोग लगाया जाता है, जो कि हमारे मंदिर के पुराने 17 साल से पुराने सदस्य हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा हर्षोल्लास से उज्जैन में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और महाअष्टमी के दिन सरकारी पूजन छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर होती है और नवमी के दिन रात को हवन करके हम पूर्ण आहुति करेंगे। जय माता। कहावत है कि दवा काम नहीं आती, इस दौरान दुआएं अपना असर दिखा देती है। लोग अपनी समस्या का समाधान करवाने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी प्रकार उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव महुड़ी मकड़ावन में एक पुजारी जी के बारे में लोग बताते हैं कि इन्हें माता जी का इष्ट है और इनके द्वारा बताए गए उपायों का उपयोग करने से लाभ प्राप्त होता है। इसी आस्था के कारण लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि चैत्र महीने की नवरात्रि में भद्रकाली माता के द्वारा पूरे साल का विवरण बताया जाता है, जिसमें साल की भविष्यवाणी के बारे में बताया जाता है। लोग आस्था के साथ इस देवी माँ के स्थान पर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई प्रदेशों से श्रद्धालु अपनी समस्या का समाधान के लिए प्रार्थना करने के लिए पहुँचते हैं। है बिनो भाई फांसा पे जो है ये बिनो काको चली गयो परिवार में जनी गामना रेवासी हो अने गामना रेवासी कोनी 12 गामना रेवासी हो अने गाम में रेवान आया हो आया रेवाने की नहीं आया सबने हमें एक झूठ बोली निकाली आया ही रेवाने के चिंता मत करे मारो आशीर्वाद है के 4 दिन में मुकाम पे जा घर और 2 नींबू ले जाजे कितना 2 नींबू दूं थने कितना दूं 2 नींबू घर में काटना है डेली में और घर में। हमारे स्थान पर 7 साल से बैठक चल रही है। 7 साल से जब किसी को शरीर में रोग बीमारी होता है, जैसे कैंसर है, टीबी है या कोई अन्य बीमारी से ग्रस्त हो व्यक्ति, तो हमारे माता रानी यहाँ की सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और बीमारी हटवाती हैं। यहाँ पर जब डॉक्टर मना बोल देते हैं कि अब इनके चीज़ का इलाज नहीं हो सकता, वहाँ पर आता है हमारी माता रानी और माता रानी सभी दुख संकट काटती हैं। केवल 5 जात्री में या किसी को गोद भराई का, जैसे बच्चे वगैरह का मैटर है, डॉक्टर जो बोलते हैं कि इसको बच्चे नहीं होंगे, वहीं पर गोद भरवाती है हमारी माता रानी और आज तक 61 बच्चे दिए हुए हैं और 3 बालिका जिन्होंने मांगी हैं ये माता जी ने प्रदान कराई है। ठीक है, अब वो माता जी जो खोल भरवाती हैं, स्थान पे आते हैं खोल भरवाती हैं और उनकी वजह से बाल बच्चे जब भी आपके सामने आए हुए यात्री आए हुए हैं पैर पड़वाने माता जी के, गोद भरवाती हैं। जो बोलती है वो भविष्यवाणी सटक निकलती है माता जी। कब होती भविष्यवाणी? भविष्यवाणी होती है नवमी के दिन, नवरात्रि की नवमी के दिन 12 महीनों की भविष्यवाणी करती है। कितना पानी गिरेगा, कितनी बरसात होगी, क्या उफान रहेगा, क्या किस चीज़ में नुकसान है, किस चीज़ में नुकसान नहीं है, जनता पर क्या विपत्ति आने वाली है। रतलाम जिले में मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 2 बार आया था, माता जी से मानना करी थी 5 जाती करूँगा मैं अगर मेरा भाई ठीक हो गया। कोई 3री जाति लेके आया हूँ मैं, अभी बढ़िया है, स्वस्थ है माता जी कृपा से मनोकामना की थी कि मेरे घर पुत्र प्राप्ति होगी, मैं 5 बैठक पूरी करूँगा, इसलिए माँ की कृपा हुई, पुत्र प्राप्ति हुई और मैं 5 बैठक पूरी करने के लिए आया।
और बढ़िया काम का चल रहा, घर में कोई झगड़ा झगड़ी कुछ नहीं हो रहा। माँ की कृपा बहुत पा रही है, ये आने से बहुत फायदा होता है। सुसनेर नगरी क्षेत्र सुसनेर के तहसील रोड पर अपने परिजन के साथ बाइक से घर जा रही एक छात्रा अचानक चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई। घायल अवस्था में सड़क पर गिरने के बाद छात्रा को राहगीरी सुसनेर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर अखिलेश बागी के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरण पिता नारायण सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम कजलास दशहरा का पर्व मनाने के लिए तहसील रोड स्थित शासकीय छात्रावास से अपने घर जा रही थी। तभी बीआरसी कार्यालय के सामने अचानक चक्कर खाकर गिर गई, जिससे वह घायल हो गई। घायल अवस्था में सिविल अस्पताल सुसनेर लेकर आए, जहां उक्त छात्रा का उपचार जारी है। आपको बता दें कि कल से रविवार को सामान्य अवकाश के बाद स्कूलों में दशहरा पर्व तक अवकाश है। अवकाश के चलते छात्रावास से अपने घर जा रही थी, तभी यह घटना हो गई। नगरी क्षेत्र सुसनेर से त्रिमूर्ति मंदिर के पीछे स्थित एक मकान से गत रात्रि को अज्ञात चोर घर में रखे जेवर तथा नकदी चुरा कर ले गए। इस घटना के दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसके चलते आज शनिवार को सुबह जब परिवारजन घर पर पहुंचे तो उन्हें इस घटना की जानकारी लगी। इसके बाद क्षेत्र के रहवासी सुसनेर थाने में पहुंचे तथा इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। इस घटना के दौरान क्षेत्र के अन्य घरों के भी ताले टूटने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश चौधरी निवासी सुसनेर, जो कि त्रिमूर्ति मंदिर के पीछे जामुनिया रोड पर रहते हैं, उनके घर में अलमारी में रखे जेवर 25,000 रुपए नगद अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। इसके बाद इस घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा सकता है। बता दें कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, किंतु इसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते आम नागरिकों को अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धोना पड़ रहा है। गेट का ताला तोड़ा उनने, ताला तोड़ने के बाद अंदर गए। अंदर जाने उन्होंने दोनों अलमारियाँ तोड़ी, पलंग बखेरे और जो उसमें पैसे पड़े थे अलमारी में, एक अलमारी में 25,000 रुपये थे वो ले गए। रखने के बक्से पड़े हैं वहीं, उसमें थोड़ी बहुत रकम थी वो ले गए वो, और सब सामान बखेर गए हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? अब वो रकमों का तो देखना पड़ेगा, अभी हाथ में लगाए उनके पर नगद पैसे 25,000 रुपये थे वो ले गए हैं। और दोनों अलमारी तोड़ दी है उनने। अलमारी बहुत मजबूत थी, उसके बाद भी उन्होंने तोड़ दी है। बुरहानपुर की एकमात्र नगर पालिका नेपानगर नगर पालिका के 24 वार्ड में हुए पार्षद पद चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। 24 वार्डों में से 22 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी के 10 पार्षद जीत हासिल कर सके हैं। 2 बीजेपी के बागी पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष बनाने के लिए 23 पार्षदों की आवश्यकता है। कांग्रेस को 1 पार्षद की आवश्यकता है नगर पालिका परिषद में कब्जा करने के लिए, जबकि बीजेपी को 3 पार्षदों की आवश्यकता है। परिषद पर कब्जा करने के लिए अब दोनों ही दल कांग्रेस बीजेपी अभी से अपनी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आज रिजल्ट घोषित हुए हैं उसमें 12 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं और 10 भाजपा के और 2 निर्दलीय पार्षद यहाँ पर जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी 12 ही थे, क्या मतलब बढ़त हुई कि आपका परफॉर्मेंस? नहीं, इस बार हमें जनता का जो सम्मान और जनता के जो मत मिले हैं ज्यादा मात्रा में मिले हैं और जनता का आशीर्वाद हमें भारी मात्रा में प्राप्त हुआ है। जैसे कि अभी 1 नंबर की स्थिति में मात्र 3 वोट से हमारी हार हुई है, वो भी एक निर्दलीय कैंडिडेट कांग्रेस का ही होने के कारण हमारी हार हुई है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है 2, वो यहाँ पर एक जो टॉस के माध्यम से, मतलब चिट्ठी के माध्यम से एक जीते हैं, वो 12 पार्षद हमारे अच्छे मतों से जीते हैं। ये जो 2 है, ये क्या कांग्रेस समर्थित है? क्या इनका प्रोफाइल है? ये लोग निर्दलीय हैं, बाकी निश्चित रूप से वो, मतलब मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को समर्थन देकर भारती पाटिल जी को अध्यक्ष बनाएंगे। अब जो जनता का जो जनादेश है हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। और अभी जो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में भी, तो उसके समझते हुए अब ये पार्षद लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि अध्यक्ष कौन सा दल का चुना जाता है। अब पार्टी भी प्रयास करेगी कि भाई वापस से जिसमें यहाँ के विकास कार्य प्रभावित नहीं हो, इस प्रकार का निर्णय लेगी पार्टी। 2 निर्दलीय जीते, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के, तो उनको मतलब साधेंगे कैसे, मनाएंगे आप? पूरी कोशिश करी जाएगी। पार्टी संगठन हित में, पार्टी के हित में उनको पूरा प्रयास करेंगे तो उनको पार्टी के साथ लाए और फिर नगर का विकास करके उसमें जनता से दोबारा जनादेश मांगेंगे। कांग्रेस
उसमें 24 वार्डों के परिणाम आ गए हैं और 24 वार्डों में 10 वार्ड में भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, 12 वार्ड में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं और 2 वार्ड में निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं। तो सभी 24 वार्डों का जो है रिजल्ट आ गया है और निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जो है सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ में पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लिया और पूरी पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर हुआ। किसी प्रकार कोई शिकायत किसी को नहीं है और सभी लोगों ने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है और रिजल्ट जो है सबके सामने खुले मन से घोषणा भी कर दी गई है और अभी थोड़ी देर बाद में सर्टिफिकेट्स के वितरण किया जाएगा। पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई परिहार ने कलेक्टर से की अभद्रता का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह की पथरिया विधानसभा सीट से विधायक रामबाई सिंह परिहार पर दमोह कलेक्टर से अभद्रता करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी सहित अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया है। विधायक रामबाई पर धारा 506 बी आपराधिक अभित्रास के लिए दंड, धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भय प्रेरित करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 294 अश्लील कार्य और गाने तथा धारा 186 लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने आदि धाराओं पर मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि पथरिया विधानसभा सीट से विधायक रामबाई सिंह परिहार ने शुक्रवार को दमोह कलेक्टर से अभद्रा करते हुए सबके सामने कहा था कि आंखें फूट गई है क्या, कलेक्टर हो कि ढोर। उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया था। इस घटना के बाद कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने भी कहा था कि विधायक ने ये सब प्लानिंग के तहत किया गया है और वे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। वही बताया जा रहा है कि पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ में शुक्रवार को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंची थी। विधायक रामबाई को इस बात पर गुस्सा आया तो वो उन महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को चैम्बर से बाहर बुलाया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने महिलाओं की समस्याएं बताई तो कलेक्टर ने नियमों का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही। कलेक्टर ने बार बार चेक करा लेंगे जैसे शब्दों का उपयोग किया तो विधायक भड़क गई और उन्होंने अपना आपा खोते हुए कलेक्टर के लिए ढोर, बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्द उपयोग किए। राजगढ़ क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर को मंच पर भाषण के दौरान उनके अधिकारियों के हनन को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री मोहन यादव एवं राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर का पुतला दहन किया गया। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजगढ़ जिला मुख्यालय पर शासकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के दौरान भूमि पूजन मंच पर क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह तंवर के भाषण के दौरान की गई अभद्रता एवं निर्वाचित कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक के विशेष अधिकार हनन के विरोध में उच्च शिक्षा एवं जिला प्रभारी मंत्री मोहन यादव एवं सांसद रोडमल नागर का पुतला दहन किया गया और भाजपा सरकार एवं प्रभारी मंत्री तथा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह तंवर को उक्त मंच पर बोलने से रोका गया। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। जिला प्रभारी एवं सांसद अपनी कार्यप्रणाली को लेकर कई बार विवादों में घिर चुके हैं। वहीं मंच पर विधायक को बोलने से रोकने के विरोध में तंवर समाज के युवकों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उधर मंत्री व सांसद के पुतला दहन करने के विरोध में कोतवाली पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस के 5 पदाधिकारियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी। पुतला दहन कार्यक्रम के मौके पर विजयपाल भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष सौभाग्य सिंह राजपूत, कुशल पंचोली, शशिकांत नागोरिया, विशाल खींची, कृष्ण मोहन वर्मा, बंटी जगमोहन वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मांग उठाई कि मेरे को बोलना है, तो जब भी बोलते हुए भी सांसद महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा उनको हटाने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, जो कैमरे पर, वीडियो पर सामने सब दिखने में आ रहा है। तो ये एक जनप्रतिनिधि के हकों की एक हिंसा हुई है।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 16 कुशवाहा धर्मशाला एवं काजीवाले बाग में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वार्ड क्रमांक 16 के पात्र हितग्राहियों ने शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए पात्र हितग्राहियों ने आवेदन पेश किए। उक्त शिविर में पेंशन संबंधित आवेदन के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। शिविर का वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन किया और कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ब्यावरा जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां पहुंचकर प्रभारी ने अवलोकन किया। इसमें शासन की 31 प्रकार की हितग्राही मूलक योजना है। इसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनको इस योजना से जोड़ना है और जो इस योजना से वंचित हैं, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अभी हमें 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिविर का समय प्रातः 10:30 से 4 बजे तक। इसमें पेंशन से संबंधित भी कुछ प्रकरण, पेंशन से संबंधित भी है, प्रधानमंत्री आवास पेंशन, मुख्यमंत्री संबल। अच्छा, इस अभियान में ना सर्वाधिक जो आवेदन आ रहा है वो किस समस्या को लेकर आ रहा है? ज़्यादातर आवेदन तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर ज़्यादा आ रहे हैं, पेंशन को लेकर भी आ रहे हैं, राशन कार्ड वगैरह, खाद्यान्न वगैरह जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको भी लाभ दिया जा रहा है। मौके पर भी निराकरण हो रहा है कुछ? हाँ, मौके पर भी निराकरण कर रहे हैं हमारे सभी नगर पालिका के कर्मचारीगण। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।